नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने समाकलन से शुरू किया था, तो आपको पता है प्रतिस्थापन विधि का आज चौथा दिन है, जो कि आपका अंतिम दिन है। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने के बाद में इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी और कल हम आपको नए चैप्टर पढ़ाएंगे। इसका नाम होगा आंशिक समाकलन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। वो आपको बढ़िया विधि से बताया जाएगा, जो आपके लिए परीक्षा में मददगार साबित होगी। फिलहाल आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारे लिए ये है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपान में साइन एक्स। आप सभी को पता है कि जैसा ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि tan इनवर्स दे देता है या कॉट इनवर्स दे देता है, कुछ भी देता है, साइन इनवर्स के फॉर्म में भी दे देता है। तो हमको जैसा कि पता है जो यहाँ पर रहता है उसी के फॉर्म में इस अंदर वाले को बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर tan इनवर्स है तो हम कोशिश ये करेंगे कि अंदर वाला जो पूरा पोर्शन है tan के फॉर्म में ही बने। तो आप सभी को पता है कि tan के फॉर्म में बनाने के लिए हमको कुछ ऐसा यहाँ पर बनाना पड़ेगा जिससे tan या cot जैसा बन जाए, उसको आसानी से हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि cos a का जो फार्मूला है वो 2 cos स्क्वायर a/2 - 1 होता है, और sin a का जो फार्मूला होता है वो 2 sin a/2 × cos a/2 होता है। ऐसा क्यों मैंने लिया है, ये फार्मूला ही क्यों लिया है? दरअसल मैंने ये फार्मूला इसलिए लिया है क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे पॉजिटिव वन है और इस पॉजिटिव वन को हटाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जब तक यहाँ पर हमारे पास एक टर्म में कोई चीज नहीं बनेगा तब तक हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं बना पाएंगे, अर्थात tan के फॉर्म में नहीं बनेगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि पहले इस वन को हटाने के लिए हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जुगाड़ लगाए। वो जुगाड़ क्या था? cos a बराबर था 2 cos स्क्वायर a/2 - 1। तो यहाँ पर इस मामले को अगर हम लोग रखे हैं तो हमारे पास देखा जाए तो आप सभी को पता है कि tan इनवर्स हो जाएगा, और दरअसल आपके पास 1 प्लस cos x को देखा जाए तो यहीं से आप देख सकते हैं कि 1 प्लस cos a बराबर आप सभी के पास 2 cos स्क्वायर a/2 - कुछ नहीं, यानी कि 1 प्लस cos a बराबर कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a/2। अर्थात अगर हम बात करें यहाँ पर 1 प्लस cos x की बात करें तो आप सभी को पता है कि 1 प्लस cos x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 2 cos स्क्वायर x/2 होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम बात करें sin a के फार्मूले की बात करें, अर्थात sin x की बात करें, तो हमारे पास 2 sin x/2 × cos x/2 जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 sin x/2 × cos x/2 लिखेंगे। यहाँ से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप सभी को पता है यहाँ अगर 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ की 2 पावर से इसको एक पूरा हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स और cos x/2 अपान में sin x/2 बच जाएगा। आप सभी को पता है कि cos अपान sin क्या होता है? cot x होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? cot x/2 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर tan के फॉर्म में, यहाँ cot के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर किसके फॉर्म में बनाना चाहेंगे? tan के फॉर्म में बनाना चाहेंगे। क्यों बनाना चाहेंगे? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर इस इनवर्स को आपको हटाना है, तो इनवर्स एक शर्त बैठ सकता है कि अगर अंदर में जो यहाँ पे tan के फॉर्म में है, अगर यही चीज अंदर में भी क्या आ जाएगा, tan के फॉर्म में आ जाएगा, तो इनवर्स वाला पोर्शन उससे काट डालेंगे और हमारे पास समाकलन करने के लिए बढ़िया डिजिट आ जाएगी, जिसको आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जैसा कि पता है कि यहाँ पर आप सभी को पता है, क्या पता है कि cot को अगर हमको tan के फॉर्म में बनाना होता है तो क्या करते हैं? हम सभी को ये बताया जाता है कि tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर cot π/2 - x कर देंगे तो क्या होता है? tan x हो जाता है। तो यानी कि अगर हमको इसको cot x/2 को tan के फॉर्म में बनाना होगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इस चीज को cot x को क्या ले देंगे? tan π/2 - x। चूंकि हमारे पास यहाँ x/2 है, इसलिए हम बात करें, यानी कि इसको हम cot x/2 लिखेंगे तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/2 - x/2 लिखेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हमको tan वाला बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? tan लिखेंगे और क्या करेंगे? π/2 - x/2 लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि tan 90 क्या होता है? cot थीटा ही होता है। अब यहाँ से इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा?
हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से I बराबर π/2 माइनस x/2 बच जाएगा। और इस चीज को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अर्थात π/2 dx हो जाता है। और यहाँ से अगर देखें अलग करेंगे तो हमको पता है कौन सी वैल्यू बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर x की पावर 0 होती है, यानी कि इसका समाकलन क्या होता है, x होता है। और यहाँ पर x की पावर n वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 हो जाएगा। यानी कि साइड में आप फॉर्मूले लिख दीजिएगा कि x की पावर n का जो समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1 होता है। तो यानी कि आप सभी के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, इसको एक लाइन में बढ़ा लीजिए। आप लिख सकते हैं πx/2 माइनस 1/4 x² प्लस c। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से कई प्रश्न आप बना सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर साइन इनवर्स के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिजिट इसी तरह से सेट रहेगी कि आपके पास अंदर साइन के जैसा ही फॉर्म बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद में हम आपको एक अगला प्रश्न बताते हैं जो कि पेपर में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। इसको आप नोट कर लें। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। 4 माइनस 5 sin x बटे में cos स्क्वायर x। तो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा प्रश्न है। समझने वाली बात है कि हम इसको बड़ा जानकर ही करते हैं, लेकिन ये होता है 2 लाइन में हो जाता है। और पेपर में भी क्या करता है, कभी कभी दे देता है, कभी कभी भूल से 4 नंबर में दे देता है, तो लोग सोचते हैं कि यार 4 नंबर का जाहिर सी बात है बड़ा होगा, तो इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं बाद में करेंगे, तो लगता है टाइम अप हो जाता है। तो अच्छा खासा 2-3 लाइन का प्रश्न आप 4 नंबर में छोड़कर चले आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप इस प्रश्नों को छोड़कर आए पेपर में, इसलिए इस प्रश्नों को भली भांति कर लें। अब इस प्रश्न को करने के लिए आप सभी को पता है कि इसको हम अलग अलग करेंगे, तो 4 1/cos² और dx कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर sin x अपान में cos² dx कर लेंगे। अब इस चीज को आप देख सकते हैं कि 1/cos² क्या लिख सकते हैं, sec² x लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2 cos² x है, यानी कि एक के साथ sin/cos ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। और 1/cos x अगर लिखें तो sec x लिख सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसका समाकलन क्या होता है, tan x होता है। और इस चीज का समाकलन कितना होता है, sec x होता है, और प्लस क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि 2 लाइन का प्रश्न होता है, कभी 4 मिनट पूछ लेता है और बच्चे छोड़कर चले आते हैं। हम नहीं चाहते कि आप ऐसी गलती करें, इसलिए इस प्रश्न की भली बात प्रैक्टिस कर लें और इस पर कई प्रश्न बनाने की कोशिश करें। ऐसे ही 1-2 प्रश्न और हैं जो कि आप कई बार पूछे भी जाते हैं, तो चाहते हैं कि एक बार इसको आप नोट कर लें, उसके बाद आपको अगला प्रश्न कराया जाए। अब एक प्रश्न और जो है 4 मिनट पूछा गया, कई बार मैं चाहता था कि आज समाप्ति के दिन आपको अच्छे से प्रश्न करा दीजिए। तो ये अंतिम प्रश्न होगा हमारा, a + x अपान में a - x और dx। अब आप सभी को पता है कि इस प्रश्न को करना होगा तो कितनी आसान काम है। हो सकता है कभी कभी ये चीजें रूट में भी दे देता है, तो हम लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो हम यहाँ पर रूट लगाकर ही कर लेते हैं, क्योंकि a + x अपान a - x मुझे लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता था कि इसको रूट लगाकर किया जाए। तो अगर इस प्रश्न में रूट लगा दिया गया है तो बहुत बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। हम चाहते हैं कि एक बार रूट वाला आप ट्राई करेंगे, उसके अलावा पहले हम आपको इस बारे में बता दें कि अगर यहाँ पर चलिए रूट लगा कर करते हैं। अब आप सभी को पता है कि a + x अपान a - x जो लिखा है, अगर इसको रूट में लगा दिया गया है तो कैसे किया जाएगा। वैसे आपकी किताबों में देखा जाए तो ये साधारण क्वेश्चन था, अर्थात यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपकी किताबों में दे रखा था, a + x a - x dx। तो मैंने आपको इस टाइप का प्रश्न चूंकि मुझे लगता है करा चुके थे, तो मैं चाहता था कि आपको रूट वाला एक बार करा दिया जाए। तो रूट वाले में क्या होता है, दरअसल होता कुछ नहीं है, करते भी कुछ नहीं है, तो किस तरह से करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। दरअसल आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है
कि अगर यहाँ पर इस ए को हटाया जाए तो सबसे बड़ी बात है ए को हटाया किस तरह से जाएगा, और अगर ए नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए ए नहीं होता तो मान लीजिए सपोज आपके पास क्या होता, मान लीजिए एक होता और यहाँ पर भी एक होता। तो जैसा कि आपको पिछला प्रश्न बताया गया था कि वहां पर इस एक का भी महत्वपूर्ण रोल था और यहाँ पर भी एक का महत्वपूर्ण रोल है। तो कैसे आपको यहाँ पर दोनों एक हटाने हैं, एक तरफ तो पॉजिटिव के साथ यहाँ दे रखा है, यहाँ पर नेगेटिव भी दे रखा है, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा बड़ी चुनौती हो जाए कि आपको यहाँ किस तरह से करते हैं इस चीज को। तो कैसे करते हैं आप ध्यान दीजिएगा, कई तरीके से आप कर सकते थे, जैसा आपके मन में विचार आए। हो सकता है आप यहाँ पर संयुग्मी कर भी कर सकते थे और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी कर सकते थे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा करने के लिए आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया होता, हो सकता है ऐसा आइडिया होता है कि आपको लगता हो कि यहाँ पर x बराबर cos 2 थीटा ही पुट किया जाए। क्यों x बराबर cos थीटा ही पुट किया जाए, इसलिए पुट किया जाए कि यहाँ पर cos 2 थीटा का बड़ा रोल है। किस तरह से रोल आप निभाते हैं cos 2 थीटा का, ऐसे निभा सकते थे। आपको जैसे कि पता है कि cos 2 थीटा की बात करें तो एक तो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और एक फार्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर दोनों फार्मूले में आपने देखा कि अंतर क्या है कि जब हमने cos 2 थीटा बराबर क्या लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा, तो उस समय आपने देखा कि यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा आ सकती है। और जब हमने cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो उस समय हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा आ सकता है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट भी करेंगे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स जो लिखा गया है, दरअसल यहाँ पर बात करें x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 थीटा पहले तो लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे। अब चूंकि आप सभी को पता है कि जब यहाँ पर x के फॉर्म में था हमने यहाँ पर थीटा के रूप में परिवर्तित किया, तो आप सभी को पता है कि dx भी क्या होता है, थीटा के फॉर्म में परिवर्तित होता है। अब dx जो है थीटा के फॉर्म में परिवर्तित करना होगा, तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं, बस इतना काम करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो dx अपॉन डी थीटा बराबर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप सभी को पता है कि cos x का अवकलन जो होता है वो माइनस साइन x होता है। अब उसके बाद में आप इसका भी अवकलन करेंगे तो आप सभी को पता है कि थीटा का अवकलन 1 हो गया, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो क्या लिखी है 2 लिखी है वो आगे लग जाएगी। तो इस तरह से आप सभी के पास dx बराबर माइनस 2 साइन 2 थीटा और क्या आ जाएगा d थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस आगे लग जाएगा और यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा और d थीटा आ जाएगा। तो आप सभी को मैंने यहाँ से बताया था दो वैल्यू कौन सी फार्मूले से थी, फिर से एक बार नोट करा दूं आपको कि एक तो फार्मूला ये था कि cos 2 थीटा इक्वल टू, एक तो आपके पास क्या बनता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता था, एक cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती थी वो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होती थी। और आप यहाँ से क्या क्या निकाल सकते थे, एक तो आप निकाल सकते थे कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाती, और एक आप यहाँ से क्या निकाल सकते थे 1 प्लस आपके पास 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाती। इस तरह से आप वैल्यू यहाँ पर पुट करते तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे पास आने वाला है, क्या आने वाला है 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू की बात करें तो 2 cos स्क्वायर थीटा आने वाला है। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है 2 sin 2 थीटा और d थीटा। इस तरह से आपके पास चीजें रूट में यहाँ से आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ का 2 यहाँ से 2 कट जाएगा। इस 2 को अगर हम बाहर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं माइनस 2 के साथ। और आप सभी को होता है कि यहाँ से रूट में चूंकि वैल्यू है तो बाहर निकालेंगे तो cos थीटा और यहाँ से बाहर निकालेंगे तो sin थीटा। और इस sin 2 थीटा को अगर लिखना चाहें तो आप सभी को पता है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। और जब इस चीज को लिख सकते हैं तो आप सभी को पता है 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं।
अब जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है तो आप सभी को पता है कि आपके पास क्या बचने वाला है। दरअसल आपके पास बचने वाला है -2 बाहर हो जाएगा और आपके पास यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और d थीटा बचेगा। और चूंकि आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें तो हमको cos स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं पता होता है। जब cos स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं पता होता तो मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है। करना क्या है, आपसे मैंने कहा था, बार बार कहा था कि आप सभी को पता है कि cos 2 थीटा की वैल्यू हमको पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होती है। तो उस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें तो 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा होती है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास बटे में 2 आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा / 2 = cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग sin और cos के अलावा किसी का समाकलन नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम इसको क्या कर सके, ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम इसको क्या करें, इस फॉर्म में बना सकें, अर्थात sin और x के फॉर्म में बनाएंगे तभी हम लोग समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास 1 + cos 2 थीटा / 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा। जब ये राशि हमारे पास आ जाएगी तो हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर भी सकते हैं और इस चीज को अलग अलग करना चाहें तो आप सभी को पता है -1 d थीटा, माइनस का मल्टीपल होगा तो -cos 2 थीटा और d थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप समाकलन करेंगे तो आपके पास -थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आप समाकलन करेंगे, आप सभी को पता है कि sin 2 थीटा हो जाएगा और जो थीटा का मल्टीपल होता है बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और चूंकि आप सभी को पता है कि फॉर्म अगर x के फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आंसर भी किसके फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए आपने शुरुआत क्या की थी, आपने माना था कि x बराबर क्या माना था, आपने cos 2 थीटा ही माना था। और जब x बराबर आपने cos 2 थीटा माना था तो यहाँ से वैल्यू भी पुट करेंगे आप, यानी कि अगर हम बात करें अगर हमको थीटा निकालना होगा तो आप सभी को पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा के, तो आपके पास 1/2 cos इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा, आपके पास थीटा के आ जाएगा। इस तरह से आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखना चाहें तो 1/2 cos इनवर्स x रख देंगे तो आपके पास 1/2 हो जाएगी cos इनवर्स x हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो आप सभी को पता है कि अगर x बराबर cos 2 थीटा के तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बात करें, लाल कटका की बात करें तो आप सभी को पता है कि sin cos tan cosec से cot होता है। तो यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, आधार बटे कड़ दे रखा है। तो हमारा आधार क्या है, x है और कड़ हमारा क्या है, 1 है। तो थीटा के सामने मुझे आप सभी को पता है लंब होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आधार क्या है, x है और कड़ हमारे पास क्या है, 1 है। तो आप सभी को यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हमारे पास कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग होता है। चूंकि हमको लंब निकालना है तो आप सभी को पता है कि लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग माइनस कड़ का वर्ग होता है। तो हमारे पास जो लंब आधार है वो कितना है, x² है, आपका जो कड़ है वो 1 है। तो आपके पास लंब बराबर अंडर में x² - 1 मिल जाएगा। उस प्रकार से आपके पास sin 2 थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लंब बटा कड़ होता है। तो लंब आपके पास कितना दे रखा है, x² - 1 में हो गया और बटे आपके पास कड़ क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, बटे में चूंकि आपका 2 है आप लिख लीजिए। इस तरह से आपके पास i बराबर इतना आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्वेश्चन के साथ आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आंशिक समाकलन। आंशिक समाकलन के क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके पेपर पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसकी प्रैक्टिस भी हमको करना अनिवार्य है ताकि हम क्या करें, अपने 4 नंबर को न गंवाएं।
इसी तरह से निरंतर हम एक एक चैप्टर को पढ़ते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की करने की कोशिश करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तब तक के लिए आपको इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर आ सकता है और परीक्षा में आप अच्छे नंबर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आप क्वेश्चन को जब पेपर में लगा के आते हैं सफाई से नहीं लगाते हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखें और आंसर वगैरह को एक काले पेन से घेर दें और साइड में आंसर लिख दें। सफाई बहुत महत्वपूर्ण है आपको क्वेश्चन पेपर में। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलते हैं और आप कह के ये आते हैं कि सर हमने 50 नंबर के क्वेश्चन करके आए पूरे और आपको 20-22 नंबर मिलते हैं। तो ऐसा जब आपको होता है इसलिए होता है कि आप वहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान नहीं देते हैं और कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं गलत करके चले आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे फैजाबाद में। इस समय आपको पता है कि जैसा कि फैजाबाद पता है कि कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इस वजह से कभी कभी क्लास अगर मेरी मिस हो जाती है तो उसके लिए आप चिंता न करें। तो आप बने रहे एजुकेशन विद दिल्ली में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।